चिलचिलाती गर्मी का दिन था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और गांव शिवपुर की गलियों में धूल उड़ रही थी। एक पुरानी सी झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा किसान धर्मू आंगन में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकावट थी, माथे पर सिलवटें और चेहरे पर चिंता की परछाइयां, जैसे जिंदगी के बोझ ने उसके कंधों को झुका दिया हो। उसके पास ही एक गधा बैठा था, दुबला, मेहनतकश लेकिन वफादार। धर्मू ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे उठकर गधे की पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर बांधने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आदत और मजबूरी ने उन्हें थाम रखा था। अंदर से उसकी छोटी बेटी सुहानी बाहर आई। बापू, आज फिर से बाजार जा रहे हो? बापू, आज मेरे लिए खाने को बहुत सी चीजें लेके आना। बहुत दिन हो गए, बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं खाया है मैंने। बापू, और आज जल्दी लौट आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ बेटी, देखता हूँ आज कुछ ज्यादा मिल जाए तो तेरे लिए वो हरे रंग की चूड़ियाँ लाऊंगा जो तुझे पसंद आई थीं। सुहानी की आंखें चमक उठीं, पर वह कुछ बोली नहीं। वह जानती थी, पिता के वादे भारी हालातों में भी उम्मीद बनकर उसके दिल को थामे रहते हैं। धर्मू ने गधे की रस्सी थामी, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, चल रे साथी, फिर एक सफर पर निकलते हैं। गधा जैसे सब समझकर खड़ा हुआ, धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से चल पड़ा। धर्मू और उसका गधा धूप से तपती धरती पर आगे बढ़ते रहे। पीछे खड़ी सुहानी ने हाथ हिलाते हुए पुकारा, बापू, जल्दी लौट आना, आपकी बेटी को आपके बिना खाने की भूख नहीं लगेगी। मैं आपका इंतजार करूंगी बापू, जल्दी लौट आना। दोपहर की तपिश अब थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन धर्मू की थकान हर पल बढ़ती जा रही थी। उसका गला सूख रहा था और पसीने में भीगे कपड़े अब उसके शरीर से चिपक गए थे। फिर भी मन में एक उम्मीद की किरण लिए वह अपने गधे के साथ बाजार के भीड़ भरे कोने में आकर खड़ा हुआ। बाजार शोरगुल से भरा था। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई कपड़े, तो कोई आवाज लगाकर मिठाइयां बेच रहा था। पर धर्मू की आवाज थोड़ी धीमी पर सच्ची और थकी हुई थी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ जंगल से चुनकर लाया हूँ, सस्ती दे दूंगा। गधा उसके पास चुपचाप खड़ा था, जैसे वो भी जानता हो कि इस बिक्री पर आज की रोटी टिकी है। लकड़ियों का गट्ठर अब उसकी पीठ पर बोझ बन चुका था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की थी। कई लोग आए, नजर डालकर चले गए। किसी ने मोल भाव किया तो किसी ने झूठा वादा कर आगे बढ़ गए। धर्मू की आंखें अब बेचैनी से चारों ओर देख रही थीं। माथे की शिकन गहरी होती जा रही थी। तभी भारी पगों की आहट के साथ एक आदमी पास आया, मोटा सा पेट और सोने की अंगूठियों से भरे हाथ। वह था कैलाश सेठ, गांव का अमीर व्यापारी, जो अक्सर गरीबों से सस्ते में चीजें खरीदता था। ओ बूढ़े, सारी लकड़ियां बेचनी है? हाँ हुजूर, 2 चांदी के सिक्कों में दे दूंगा, जंगल से बड़ी मेहनत से तोड़ी हैं। सेठ ने एक घूरती नजर डाली और फिर आंखें मटकाते हुए बोला, लकड़ियां जैसे हैं वैसे ही लूंगा, एक तिनका भी अलग नहीं करूंगा, समझा? मंजूर है सेठ जी, बस सौदा हो जाए, बहुत भूखा हूँ आज। कैलाश सेठ ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर गधा सहित मेरे पीछे चलो, मेरा नौकर तौल कर देगा। धर्मू चौंका, पर फिर धीरे से सिर झुकाकर चल पड़ा। वह जानता था कि बाजार में मोल भाव की ताकत केवल अमीरों के पास होती है। उसके पास बस लकड़ियां थीं और उस दिन की उम्मीद। गधा उसकी बगल में चुपचाप चलने लगा। धर्मू ने उसके कान पर प्यार से हाथ फेरा और बुदबुदाया, बस थोड़ा और साथ निभा ले साथी, शाम तक कुछ दाने मिल जाए तो आज सुहानी को पेट भर खाना मिलेगा। बाजार की धूल में चलते हुए धर्मू की चाल अब थोड़ी हल्की हो गई थी। शायद सौदा हो जाने की उम्मीद ने उसके थके कंधों में थोड़ी जान फूंक दी थी। सूरज ढलने को था और धर्मू पसीने से लथपथ सेठ के बड़े मकान में पहुंचा। मकान का आंगन संगमरमर से चमक रहा था और नौकर इधर उधर दौड़ते भागते दिख रहे थे। धर्मू ने गधे की पीठ से लकड़ियों का भारी गट्ठर धीरे धीरे उतारना शुरू किया। उसके बूढ़े हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में संतोष था। चलो, आज की मेहनत सफल रही, अब घर जाकर सुहानी को 2 रोटियां खिला सकूंगा। लेकिन तभी एक कड़कती हुई आवाज ने उसकी सांसें रोक दीं। अरे, बैल को कहाँ ले जा रहा है? धर्मू चौंक कर मुड़ा। सामने कैलाश सेठ खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड भरी चमक
और होठों पर छलकी एक खतरनाक मुस्कान। बैल? मैं तो बस लकड़ियां उतार रहा था सेठ जी। लकड़ियां तो दी, लेकिन तूने कहा था जैसी हैं वैसी ही लूंगा। इसका मतलब बैल भी सौदे में था, अब वो भी मेरा हुआ। धर्मू के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया, उसका गला सूख गया, आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। वो बैल नहीं है, मेरा साथी है, मेरी जिंदगी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे बेचना पड़ेगा। सौदा तो सिर्फ लकड़ियों का था। शब्दों का खेल नहीं चला बूढ़े, तूने सौदा किया, अब बहस नहीं चलेगी। धर्मू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गधे की गर्दन पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बुदबुदाया, इसने मेरे साथ वो दिन भी काटे हैं जब मेरे पास एक रोटी थी और हमने आधी आधी खाई थी। तू इस जानवर को सौदे में गिन रहा है सेठ जी? सेठ की हंसी और भी जोर से गूंजी और इतने में वहां मजदूरों, नौकरों और राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग सहानुभूति से धर्मू को देखने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। भाई, गांव में नए नए आए हो क्या? कैलाश सेठ के बारे में तुमने सुना नहीं है क्या? जिस चीज पे उसने हाथ रख दिया वो उसकी हो जाती है। अब इसका फैसला तो पंचायत ही करेगी। धर्मू ने अपनी आंखें पोंछी और सर झुका लिया। ठीक है, चलिए, न्याय की उम्मीद अब भी जिंदा है। हाँ चलो, देखता हूँ ये बूढ़ा मुझे कैसे मात देगा। और फिर भीड़ के साथ धर्मू और सेठ सरपंच भानु प्रताप के चौपाल की ओर बढ़ चले। धर्मू का दिल भारी था, आंखें नम थीं और गड्ढे के साथ उसका हर कदम एक दर्द भरी उम्मीद से भरा था। क्या सच में गरीब की भी कहीं सुनवाई होती है? एक तरफ धर्मू बहुत परेशान था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी अपने बापू का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, बापू अब तक क्यों नहीं आए? वो ठीक तो होंगे ना? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अब तक घर ना आए हों। भगवान, मेरे बापू की रक्षा करना। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं, और लकड़ियाँ किसी ने ली होंगी या नहीं। भगवान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे बापू की रक्षा करना, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वक्त मुसीबत भरा था। आपको क्या लगता है, आगे क्या धर्मू के साथ इंसाफ होगा या उसका गधा उसे दूर हो जाएगा? जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूले।